नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा सोमवंशी शासक है जिसने त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की थी, वो बताना है। ऑप्शन में दिया है शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, भीमगुप्त। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभवगुप्त। महाभवगुप्त सोमवंशी शासक है जिसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 में, है ना, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? तो रघुजी तृतीय के शासनकाल कब था? 1830 से 1854 के बीच छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह हुआ है, वो बताना है। देख लीजिए क्या क्या दिया है। धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, ठीक है। बदरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर के विद्रोह, मुरिया या मुड़िया विद्रोह। कौन कौन सा विद्रोह हुआ था ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं। धमधा के गोंड राजा विद्रोह, ठीक है, तो ये हुआ था, ठीक है, 1830 से 1854 ना, इसके बीच, इसके शासनकाल में, रघुजी तृतीय के शासनकाल में। तो ये पहले नंबर का हुआ था धमधा के गोंड राजा जमींदार का विद्रोह, ठीक है। अगला देखेंगे बदरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तो यह भी हुआ था, ठीक है। अगला देखेंगे तारापुर का विद्रोह, तो यह भी हुआ था। मुरिया या माड़िया विद्रोह, तो ये जो है नहीं हुआ था, ठीक है। तो 4 नंबर का नहीं हुआ था, बाकी 1, 2, 3 या तीनों हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, यह तीनों विद्रोह हुआ था 1830 से 1854 में, रघुजी तृतीय के शासनकाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? तो कब हुआ था? 1858 में सैनिक बगावत रायपुर में हुआ था, तो किस रेजिमेंट से संबंधित थे वो पूछा गया है। तीसरी भारतीय रेजिमेंट दिया है, 5वीं मद्रास रेजिमेंट, दूसरी गोरखा रेजिमेंट और 7वीं पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। टी में है 7वीं पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरी भारतीय रेजिमेंट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत तीसरी भारतीय रेजिमेंट से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। परगना परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकार निम्न में से कौन था? अधिकारी है ना, सॉरी, अधिकारी निम्न में से कौन था? तो परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगना में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। तो जिसका अधिकारी किसको बनाया गया था यह पूछा है। तो कमाविजदार, सूबेदार, फडणवीस, पटेल। तो परगने का अधिकारी कौन होता था? तो कमाविजदार होता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी या कलचुरी, ठीक है वंशी या कलचुरी, है ना। शासकों की राजधानी थी, राजधानियां थी। तो कौन कौन से है वंशी या कलचुरियों की राजधानियां थी, इसको बताना है छत्तीसगढ़ में। तो मार दिया है पाली, रतनपुर, रायपुर। तो कौन कौन सा रहा है उसको बताना है। तो एक तो ये तुमाड़ हो जाएगा, तुमाड़ था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये 2 होना था, अरे हाँ 3 होना था, लेकिन ठीक है, चलो रहने दो।
दूसरा नंबर में रतनपुर दिया है, तीसरा नंबर में पाली और चौथा में रायपुर। ठीक है, तो तुमाड़ था, ठीक है, रतनपुर था और क्या था, रायपुर। तो एक, दो और चार, ये तीनों क्या थे, हैहवंशी शासकों की राजधानी थी छत्तीसगढ़ में। तो एक, दो, चार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक, दो, चार। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्न में से किस नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो बिलासपुर में नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में। तो किसका किसका गिरफ्तारी हुआ था ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। अमर सिंह सहगल दिया है, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय। किसका किसका गिरफ्तारी हुआ था ये बताना है। तो एक तो हो जाएगा अमर सिंह सहगल, ठीक है, और एक यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण राय है ना, रामचरण राय। इनका यह तीनों का क्या हुआ था, गिरफ्तारी हुआ था। एक, तीन, चार, तो एक, तीन, चार किस ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक, तीन, चार। तो 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तीनों लोग गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है आपको। ठीक है, क्या क्या दिया है, रायपुर में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन, मंगल लाल बागड़ी, ठीक है, मगन लाल बागड़ी ना, रायपुर डायनामाइट कांड, रणवीर शास्त्री, बिलासपुर में रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त करना, राज किशोर वर्मा, और डी में दिया है दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन दिया है। कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग जिले में कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन। ठीक है, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दुर्ग में जिला कचहरी में आग लगाया किसने, रघुनंदन सिंगरौल ने। इसको याद रखिएगा, रघुनंदन सिंगरौल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। तो मैकल श्रेणी ना, तो सोमवंश दिया है, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश, पांडव वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पांडव वंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में पांडव वंश का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण किया था। तो डेट देख लीजिए, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण किया था। तो रघुजी प्रथम दिया है, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के समय 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था, तो रतनपुर राज्य में ना, इसको याद रखिएगा, रतनपुर राज्य में 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के शासक कौन था उस समय, रघुजी प्रथम था। उसी के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण कर दिया था रतनपुर राज्य में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डेट को भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह में भाग लेने छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे। तो 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, ठीक है, तो वहां भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे वो बताना है। ठीक है, तो बिलासपुर दिया है, धमतरी, रायपुर, दुर्ग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धमतरी। तो 1923 में जो नागपुर के झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के जो धमतरी है वहां से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे भाग लेने के लिए। ठीक है, झंडा सत्याग्रह में कब का, तो 1923 डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।